आज हम एक सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम कई बार श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। हमारे शहर में, हमारे गांव में अनेक जगह हम भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन क्या यह हमें पता है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए? स्वयं भगवान हमें ये बताते हैं कि जीव को मेरा दर्शन कैसे करना चाहिए। केवल दर्शन मात्र से ही वो हमें प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन वो दर्शन हो कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में 28वां अध्याय, जहाँ अष्टांग योग की चर्चा है, और उस अष्टांग योग में भगवान ने सुंदर वार्तालाप में अपनी माँ देवहूति के आगे रखी है। भगवान कहते हैं कि माँ, मेरे साधकों को, मेरे भक्तों को जो योग में लगे हैं, जो दर्शन में लगे हैं, उसको मेरा दर्शन कैसे करना चाहिए। 21वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक भगवान ने एक एक अंग का वर्णन किया कि मेरे प्रत्येक अंग को भक्त कैसे देखे। तो सबसे पहले 21वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब भक्त मेरे सम्मुख पहुँचे, पहले मेरे अंगों में से मेरे चरणों का दर्शन करें। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में वज्र है, और वज्र का कार्य क्या होता है आप जानते होंगे। वज्र शत्रुओं का हनन करता है, उनका संहार करता है। तो हमारे जो बाहरी शत्रु हमें दिखाई देते हैं, उनसे तो हम किसी न किसी रूप में लड़ ही सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए राग, द्वेष, मोह, ममता, ईर्ष्या, इनसे कौन लड़ेगा? तो भगवान कहते हैं जब भक्त मेरे चरणों का दर्शन करता है, तो मेरे चरणों का वज्र उसके अंदर के शत्रुओं को मार देता है। फिर भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में अंकुश भी है। आपने देखा होगा कि जब हाथी को चलाने वाला महावत अंकुश को हाथ में लिए हाथी को सही सही दिशा पर ले जाता है, उसी प्रकार मन भी हाथी के समान है। मन कभी किधर भटकता है, कभी कहीं भटकता है। आप तो जानते ही हो, जब हम मंदिर में होते हैं तो हमारी दृष्टि ठाकुर जी पर कम, इधर उधर ज़्यादा जाती है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब भक्त मेरे चरणों में बंदन करता है, प्रणाम करता है, तो मेरे चरणों में लगा हुआ अंकुश उस भक्त के हृदय पर वार करता है, और फिर मेरे भक्त का हृदय मेरी भक्ति में लग जाता है और उसका चित्त भटकता नहीं है। और फिर भगवान कहते हैं ध्वजा, मेरे चरणों में ध्वजा भी है, और जो भक्त मेरे चरणों का वंदन करता है, मैं उसे विजयी बनाता हूँ। भगवान उसे विजयी बनाते हैं क्योंकि ध्वजा जो है वो विजय का प्रतीक है। तो इस प्रकार भक्त सर्वप्रथम भगवान के चरणों का दर्शन करे, फिर भगवान के घोटुओं का दर्शन करे, घुटनों का, फिर जांघ का, फिर उदर का, फिर भुजाओं का, फिर हृदय का, फिर वक्षस्थल का, फिर कंठ का। फिर 33वें श्लोक में तो भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इतना सब दर्शन करने के बाद मेरे भक्त को मेरे मुखमंडल को देखना चाहिए, फिर मेरे नैनों को देखें, मेरी नासिका को देखें, फिर मेरे इन छोटे छोटे होठों को देखें, फिर मेरे चेहरे पर आई उस मुस्कुराहट के कारण जो मेरी दंतावली दिखाई दे रही है, फिर उन दांतों को देखे। और एक बात और कह दूं, यदि दंतावली का, इन दांतों का सुख लेना हो इन नैनों से कि भगवान की दंतावली कैसी है, तो हमारे बांके बिहारी जी ऐसे मंद मंद मुस्कुराते हैं कि दांत ही नहीं दिखते। लेकिन श्री राधा रमन जी, जब आप उनका दर्शन करोगे तो वहाँ ही दंतावली का सुख प्राप्त होता है। श्री राधा रमन जी के दांत दिखाई देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं
कि मेरे दांतों को देखें, मेरे होठों को देखें, मेरी इस थोड़ी को देखें जिस पर मैंने हीरा लगा रखा है, इसे देखें। तो भगवान के दर्शन के लिए हमें कैसे भगवान का दर्शन करना चाहिए? स्वयं श्री कपिल देव भगवान ने भागवत जी में बताया है, यदि हम भगवान के बताए हुए रास्ते से भगवान का दर्शन करें तो उद्धार हो जाए, आनंद आ जाए। उसी प्रकार दर्शन हो ऐसा स्वयं भगवान ने हमें बताया है वैसा। तो इस तरह से हमें ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए, चरणों से लेकर के फिर मुखमंडल तक, तो हमारा उद्धार होगा, ऐसा ठाकुर जी स्वयं श्री भागवत महापुराण में कह रहे हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। राधे राधे।